लाइव टू द पब्लिक एंड टू द नेशन। तो यही एक ट्रांसपेरेंट तरीका था, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जहाँ तक मुआवजा का तल्लक है, मेरे ऑनरेबल मेंबर को मिस इन्फॉर्मेशन है। इट वॉज नॉट $27 मिलियन, इट वॉज $2.58 मिलियन, करीबन $2.5 मिलियन। सो अगर कोई मजीद तफसील चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री मौजूद है, तो $27 मिलियन की कोई कंपनसेशन नहीं की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान ये बिशाम के जो चाइनीज़ जो किलिंग हुई थी 5, $2.58 मिलियन टोटल उनके लवाकिन को मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे वाला बात हुई है अफ़गानिस्तान की कि जी PDM की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले सिर्फ अफ़गानिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन बिल फिर दोबारा नीड्स करेक्शन। जो PDM की हुकूमत में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, मुझे नहीं श्योर कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जा सके या नहीं, बट आई एम श्योर कि हिना रवानी खर मेड मोर देन फ्यू विजिट्स टू काबुल। एंड लेट मी टेल यू, वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट। देखें, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान मजबूत हो, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारी इस तरह की केमिस्ट्री है। रिलीजन को देख रहे तो वो केमिस्ट्री है, कल्चर को देख तो वो केमिस्ट्री है, हमारी रवायात को देख रहे हैं, हमारे अदरवाइज यानी जो हमारी डीलिंग्स हैं, तो हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ इस हुकूमत की प्रेफरेंस है। और मैं ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हूँ कि ना सिर्फ हम हेल्थ से कम शुरू करें, दोहा में अनकरीब एक समिट होने जा रहा है चंद हफ्तों में, हम उसको वो ट्राई पार्ट होगा और वो उसमें दोहा उसको होस्ट करेगा, अफगानिस्तान होगा, हम होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेंस दे दी है कि आप हेल्थ के इशू पे, पोलियो रेडिकेशन के इशू पे, इस पे आप उनसे कोऑपरेट करें। इसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर एजेंडा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनसे वर्कआउट कर रहा है। मेरी विजिट का उन्होंने मुझे इन्विटेशन दी है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और हमने उनको इन प्रिंसिपल कबूल किया है। डेट्स आर बीइंग वर्कड आउट। लेट मी अश्योर यू, अफगानिस्तान विल रिमेन ऑन प्रायोरिटी एजेंडा। सो ये मेक नो मिस्टेक कि जी अफगानिस्तान हैज बीन इग्नोर्ड बाय दिस गवर्नमेंट, इट विल बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड कैंडिड ऑन दिस। जहाँ तक जी सारे करेंगे जी, कॉम्प्रिहेंसिव होगा असद कैफ साहब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई कि हुकूमत बाएँ बाएँ शाएँ कर रही है। मैं समझता हूँ कि इनको फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अगर आप इजाज़त देंगे तो या तो कमेटी ऑफ द हाउस बना लें, या उस कमेटी में ज़रूर मेरे दोस्त जिन्होंने ये किया है वो पूरी की पूरी ब्रीफिंग लें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। दे विल बी शेयर्ड कि क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को, क्या एक उसका है ख़तरा, सैंक्शन जो लगी हुई हैं। तो हमने तो कई दफ़ा उसको इनिशिएट करने की कोशिश की है, लेकिन द ग्लोबल सैंक्शंस एंड द US सैंक्शंस आर ऑब्वियसली ए बिग हर्डल इन दैट। लेकिन हम उनके लिए वो भी बिल्कुल फ्रैंकली इनको साथ कहें। इन्होंने कहा जी कि एक साथी ने कहा कि जी जो ओवरसीज़ ऑफिसेज हैं उनको परवाह नहीं है और वहाँ लोगों की तकाली होती है। उन्होंने खास कर किर्गिस्तान का हवाला दिया। लेट मी शेयर विद दिस हाउस, जिस दिन ये न्यूज़ आई, आई विश कि उनको अकल आए। खुदा के लिए इस तरह की झूठी ग्रे सोशल मीडिया को बंद कर दें, इस तरह की पैटी पॉलिटिक्स सोशल मीडिया बंद कर दें। फोटो लगाई गई कि ये पाकिस्तानी वहाँ स्टूडेंट मर गए, ये सारी रात नहीं जाके उस यानी नहीं सोए, मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मैं किर्गिस्तान के साथ कांटेक्ट में था। तो आपने देखा विद इन 48 आवर्स आई रीच किर्गिस्तान, आई मेट दोज पीपल। तो वो टोटल फेक न्यूज़ थी। हाँ, वहाँ हंगामा हुआ, पहले इनकी तरफ से हुआ, कोई 2-3 हफ्ते पहले फिर उनके लोकल्स ने किया, लेकिन तो उनकी सुलह सफाई हुई और जो एक ज़्यादा जो पाकिस्तानी थे उनको मैं साथ लेके आया वापस अपने। तो बात यह है कि प्लीज़ आप या तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, या फिर हवा में मेहरबानी करके ना इस तरह के जो है वो ना निकालें अपना जो है स्टेटमेंट्स।